हुन मी पद्दा पद्दानु धर्म स्कूल सार नायरपा खोल रो सार नायरपा खोल रो सार नायरपा खोल रो Bye.
कि हमारा अगर आदिवासी समाज को बचाना है, हमारा भाषा को बचाना है, सांस्कृतिक को बचाना है, धरोहर को बचाना है और हमारा नेक नियम पारंपरिक व्यवस्था को बचाना है, तो पहले सबों को अपना आदिवासी बनना होगा। आदिवासी नाम करके ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। हम लोग को आदिवासी बनना होगा। आदिवासी बनने का मतलब अपने को भी अपना नेक दस्तूर, नेक नियम, नेक चार सबों को जानना होगा। अपना गीत गोविंद सबों को जानना होगा। अपना भाषा सबों को जानना होगा और अपना चालायन धर्मेश को सबको पहचानना होगा कि मेरा चालायन धर्मेश अपना है, इसके अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। तब जाके हम लोग बचेंगे। तो आज उसी चालायन धर्मेश को मेरा मां कौन है, मेरा बाप कौन है, हम कौन है, इसी को पहचानने के लिए और पहचानवाने के लिए हमारे आदिवासी सत प्राकृतिक सत मार्गदर्शक धर्म गुरु चितरंजन दादा, इन्हीं को आज आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को सबों को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आइए बीए, एमए, पीजी और बीएड करने से नहीं होता है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाने से नहीं होता है। और नेता और मंत्री बनने से समाज कभी नहीं बचता है। समाज तब बचता है कि स्वयं, चाहे वो नेता हो या विधायक हो, मंत्री हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, सबों को एक आदिवासी बन के रहने की जरूरत होगा, तभी जाकर हमारा समाज बचेगा। तो इसलिए हम लोगों को आज सबों को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। और हमारे जितने भी आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जो धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपना सभ्यता के प्रति जिनको जरूरत है, जो हम लोग अपने आप में समझते हैं कि हम लोग को इस अपना बाल बच्चा के लिए, क्योंकि हमारे लिए इस जल जंगल जमीन को बचा करके हमारे महापुरुष वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जतरा टना भगत, बिरसा मुंडा, हमारे सिंगी दाई, कैली दाई, चंपू दाई, इतना सुंदर लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को इस जल जंगल जमीन के साथ सभी अखड़ा खोड़ा को बचा कर रखे। इसको हमारे आने वाला कल पीढ़ी, हमारे बच्चे को लिए हम लोगों को भी लड़ाई लड़ना है और अपना धर्म और कर्म को हमेशा याद रखना है कि हम किस धर्म के हैं, हमारा मूल चीज क्या है, हम कौन है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आज हमारे धर्म गुरु चितरंजन बाबा से यही सीख मिल रहा है कि पहले अपने आप को पहचानो, हम कौन है, हाथी है, घोड़ा है, कुकुर है, बिलायर है, कि एक आदिवासी जो सत्य का रास्ता में हमेशा सत्य के राह में चलने वाला, हम आदिवासी एक इंसान है। इसको हम लोगों को सभी को सोचने और समझने के लिए ही आज हमारे चितरंजन धर्म गुरु दादा हमारे बता रहे हैं। इसलिए अच्छे से हम लोगों को सभी को मिलकर उनका सत्य का मार्गदर्शक जो दे रहे हैं उसको हम लोग को ग्रहण करना है, उनका रास्ता में चलना है। और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो बाबा को याद करना है। और हम लोग भी हैं, हम लोग समाज के लिए दिन और रात सोचते हैं, समाज को कैसे आगे ले जाना है। हमारा समाज का जो नौका है वो डूबने वाला है, उस नौका को कैसे बचाना है। इसलिए हम लोग हमेशा चिंतन मंथन करके अपना समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए। हम लोग आज भारत देश का मालिक हैं। हमारे लिए विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन बहुत बड़ा पहचान है हमारा इस आदिवासी समाज के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीतिक हो रहा है, हमारा समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए नहीं। हमारा आदिवासी समाज के लिए पहला आदिवासी ऐसा समाज हम लोग हैं
जिनके लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषणा हुआ है। किसी का अपना नहीं है, लेकिन हम आदिवासी का है। इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग भारत देश का मालिक सचमुच में हैं। हमारे आदिवासी इस भारत को सींचने वाला, सृष्टि को सींचने वाला प्रथम इंसान हम आदिवासी हैं। इसी तरह हम लोग को आज लगता है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मेरा वाणी को विराम देने से पहले हमारे जितने भी आज यहाँ पर घर के गांव से आए पहान बाबा सब, मातो बाबा, मुंडा बाबा और इस गांव को चलाने के लिए जितने भी सदस्य हैं, धर्म आयु से धर्म बाबा तक, और हमारे इस मंच में आज इस सभा को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच जितने भी उपस्थित हुए, हमसे छोटे बड़े और हमारे माँ बाप, हमारे धर्म आयु धर्म बाबा, सबों को पुनः फिर से एक बार जय धर्मेश। जय धर्मेश।